किसी भी नाम पे नफ़रत अगर फैलाते तो गांधी जी उसको हंस के टाल देते। गांधी जी अपना काम करते रहते हैं क्योंकि नफ़रतें फैलाने वाला नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहा है। और गांधी जी का जो इन्हें एंथम बोलते थे जिस चीज़ को, वैष्णव जन तू तेने कहिए के दीन पराई जाने रे, जब तक आप दूसरे का दुख नहीं समझते तो आप किसी भी नफ़रत फैलाने वाले का दुख समझ लीजिए कि वो किस पीड़ा से गुजर रहा है, तब जाके वो आपको बोल रहा है कि भैया गांधी जी ने हमको जो दिया है देश, उसके लिए अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि बीज बोए बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो जो नफ़रत बोल रहा है उसको उसकी नफ़रत खाने दो, उसके लिए वो मुबारक है। हम उसके नफ़रत के नैरेटिव में जाके क्यों घुसें? हमारा नैरेटिव है देश का विकास, हमारा नैरेटिव होना चाहिए सबके लिए एम्प्लॉयमेंट, हमारा नैरेटिव होना चाहिए एजुकेशन, हमारा नैरेटिव होना चाहिए अवेयरनेस, हमारा नैरेटिव होना चाहिए कि हम संविधान को लेके चले जो अंबेडकर साहब हमको दे के गए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह जो जिस देश के लिए लड़े, जो नफ़रत के खिलाफ लड़ के खड़े हुए और देश को हमको स्वतंत्र किया, जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री करके जाने गए, जो तीसरा स्तंभ खड़ा किया, वो नफ़रत के खिलाफ खड़ा किया। हम किसी के साथ नहीं पर हम किसी से कम भी नहीं। ये नैरेटिव देने वाले देश से हम लोग हैं, तो हम किसी नफ़रत को एजेंडा बना के किसी को माइलेज देने के लिए नहीं है, हम अपने देश को बड़ा करने के लिए हैं। अगर वो सोच लेके चले तो हम गांधी जी को मान रहे हैं, नहीं तो हम उनको नहीं मानते। सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट आकाश काकड़े सर इस वक्त हमारे साथ हैं। तो सर गांधी जी होते तो आज के इस हालात में क्या करते? गांधी जी होते हैं तो हमें यही बताते कि भैया जो भी है नॉन वायलेंटली आप करो, वायलेंस इज़ नेवर अ सोल्यूशन फॉर एनीथिंग, और किसी भी चीज़ को समझ के करो। जैसे गांधी जी 1888 में लंदन गए, लंदन में पढ़े, वकालत की, और उसके बाद वो साउथ अफ्रीका गए। साउथ अफ्रीका से इंडिया कब वापस लौटे? 1915 में। और गांधी जी का पहला आंदोलन कब हुआ? 1940 में। तब तक गांधी जी क्या कर रहे थे? सो गए थे? नहीं, गांधी जी समझ रहे थे। तो आप अपनी समझ को जगाएं, समझें, देश के प्रति सोचें, जागरूक हों और फिर लड़ें। आप अपने दुश्मन को ही नहीं समझेंगे। गांधी जी जैसे इंसान को जब इस दुश्मन को समझना पड़ा, तब हम उनसे बड़े तो नहीं हैं, कम से कम हम फादर ऑफ नेशन उनको कहते हैं, तो बाप को तो बड़ा ही बोलना चाहिए। आप किसी भी संप्रदाय, जाति, धर्म या पॉलिटिकल आइडियोलॉजी को मानते हो, पर नोट पे तो अभी भी जो छपे हुए हैं वो बाप जी हैं, उनको ही माने और उन्हीं के विचारधारा को लेके चलें। तो नॉन वायलेंटली चलें, और जो वो सोच से बता रहे हैं सबको, इन्हें गांधी जी ने कभी स्टेटमेंट को रिकॉर्ड करके उसको भुनाओ करके नहीं कहा। गांधी ने कभी किसी दूसरे को कोट नहीं किया। उनके कोटेशन आज हम यूज़ कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने जो कहा, वही करा और वही जिया। तो कथनी और करनी में फ़र्क नहीं रहा। इस वजह से गांधी जी का आज भी नाम लेते हैं। उनका नाम सिर्फ लेना ही नहीं, तो उनको गाली दे के भी लोग बड़े होते हैं, क्योंकि वो उस शख्सियत का नाम गांधी है जिन्होंने देश को खड़ा किया, वननेस की फीलिंग लाई, जो सरदार पटेल साहब ने चलाते हुए पूरे डोमिनियन को यूनियन ऑफ इंडिया बना दिया। तो इस चीज़ का नाम है गांधी। तो उस विचारधारा को साथ में लेते हुए चलें। जैसे गांधी जी के 3 बंदर हैं, और हर चीज़ पे रिएक्ट करना ज़रूरी नहीं है। नैरेटिव अगर हम सेट करेंगे तो हमारे हिसाब से चीज़ें चलेंगी। जैसे आपको याद होगा तो गांधी जी राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए लंदन में गए थे। तब उनको कहा था कि भैया राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस में आना है, क्वीन को मिलना है, तो आपको इस तरीके की पोशाक पहन के आना पड़ेगा। गांधी जी ने कहा मेरा देश ऐसा पोशाक पहन सकता है, वैसा ही पोशाक पहन के मैं आऊँगा। ठीक है, पॉलिटिकल स्टंट होगा, पर गांधी जी उस चीज़ पे अड़िग रहे। नैरेटिव उन्होंने सेट किया, अगला झुका, और गांधी जी से उसी इसमें मिलना पड़ा। उस परिवेश में, उस गणवेश में गांधी जी वहाँ पहुँचे और उनसे मिला गया। तो हमको नैरेटिव कहीं ना कहीं सेट करना पड़ेगा, दूसरे के नैरेटिव पे चलना बंद करना पड़ेगा, सोच हमारी जागृत करनी पड़ेगी, हमको हमारे विषयों पे अड़िग रह के बैठना शुरू करना पड़ेगा। गांधी जी के विचारधारा पे किसान बैठ के दिखा दिए कि नॉन वायलेंस और प्रोटेस्ट करना सिर्फ प्री इंडिपेंडेंस पीरियड का नहीं, तो अभी भी चलने वाला और लाइव टॉपिक है। तो आप अगर आज के तारीख में भी अगर इंडिपेंडेंस के लिए, किसी भी ज़रूरत के लिए
संघर्ष कर रहे हैं तो अभी भी आप गांधी जी के ही कदमों पे चल रहे हैं। अगर आप देश में बात कर सक रहे हैं, आप किसी भी चीज़ का विरोध कर सकते हैं, तो आप अभी भी गांधी जी के विचारों पे चल रहे हैं। तो बाप को छोड़ के अगर हम पितृहंता देश आगे बढ़ना चाहे तो उनके विचारों को साथ संजो के ही बढ़ सकते हैं। यही मैं कहूँगा कि गांधी जी अगर आज ज़िंदा होते तो हमें कहते कि बेटा चाहे जितना भी बड़ा हो ले, विचार और आदर्श को मत छोड़, अपने आप को आईने में देख, इंसान हमेशा आगे ही चलता रहेगा। देश में नफरतें फैलाने वालों के लिए गांधी जी क्या करते हैं फैज? नफ़रतें फैलाते तो गांधी जी सिर्फ उसको हंस के टाल देते हैं। धर्म के नाम पे नफरत, किसी भी नाम पे नफ़रत अगर फैलाते तो गांधी जी उसको हंस के टाल देते। गांधी जी अपना काम करते रहते हैं, क्योंकि नफ़रतें फैलाने वाला नेगेटिव एनर्जी स्प्रेड कर रहा है। और गांधी जी का जो इन्हें एंथम बोलते थे जिस चीज़ को, वैष्णव जन तू तेने कहिए के दीन पराई जाने रे, जब तक आप दूसरे का दुख नहीं समझते तो आप किसी भी नफ़रत फैलाने वाले का दुख समझ लीजिए कि वो किस पीड़ा से गुज़र रहा है, तब जाके वो आपको बोल रहा है कि भैया गांधी जी ने हमको जो दिया है देश, उसके लिए अगर आप जैसे बोलते हैं ना कि बीज बोए बबूल का तो आम कहाँ से खाए, तो जो नफ़रत बो रहा है उसको उसकी नफ़रत खाने दो, उसके लिए वो मुबारक है। हम उसके नफ़रत के नैरेटिव में जाके क्यों घुसें? हमारा नैरेटिव है देश का विकास, हमारा नैरेटिव होना चाहिए सबके लिए एम्प्लॉयमेंट, हमारा नैरेटिव होना चाहिए एजुकेशन, हमारा नैरेटिव होना चाहिए अवेयरनेस, हमारा नैरेटिव होना चाहिए कि हम संविधान को लेके चले जो अंबेडकर साहब हमको दे के गए, जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स भगत सिंह जो जिस देश के लिए लड़े, जो नफ़रत के ख़िलाफ़ लड़ के खड़े हुए और देश को हमको स्वतंत्र किया, जो हम थर्ड वर्ल्ड कंट्री करके जाने गए, जो तीसरा स्तंभ खड़ा किया, वो नफ़रत के ख़िलाफ़ खड़ा किया। हम किसी के साथ नहीं पर हम किसी से कम भी नहीं। ये नैरेटिव देने वाले देश से हम लोग हैं, तो हम किसी नफ़रत को एजेंडा बना के किसी को माइलेज देने के लिए नहीं हैं, हम अपने देश को बड़ा करने के लिए हैं। अगर वो सोच लेके चलें तो हम गांधी जी को मान रहे हैं, नहीं तो हम उनको नहीं मान रहे हैं।